बड़े अदब के साथ सदर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए अपने सदारती खुतबे से नवाजे। जनाब शुक्रिया इस मुशायरे की निजामत फरमा रहे साकिब साहब। शुक्रिया शुक्रिया। मास्क हटा दें। इस आज के गंगा जमनी तहजीब के मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं जनाब डॉक्टर आफ्ताब मुजाहिद साहब, जो सरायमीर से चलकर तशरीफ लाए हैं। और इस मुशायरे के रूह रवां कन्वीनर जनाब ज़ियाद आज़मी साहब, और आज के चीफ गेस्ट हमारे भाई दुर्गा प्रसाद सिंह, अमृत प्रकाश जी, यासिर आज़मी, अरशद प्रधान जी, रफीक फुलपुरी साहब और तमाम शोरा किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। सरजमीन आजमगढ़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। ज़ियाद इस सरजमीन आजमगढ़ का एक नौनिहाल उभरता सितारा है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मैं तो आपके साथ हूं ही। कुछ रोज पहले गए मेरे यहाँ, कहने लगे कि डॉक्टर साहब एक मुशायरा करवाना चाहते हैं। हमने कहा हालात तो नहीं साजगार हैं, लेकिन शौक है तो 100-200 लोगों की भीड़ दे कर सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। सरकार भी 200 लोगों की इकट्ठा करने की अब छूट दे दी है। तो 2 दिन के बाद इन्होंने कहा कि परमिशन नहीं मिल रहा है, आपके यहाँ सीओ साहब, एसडीएम साहब आते हैं, कह दीजिए। मैंने कहा यार आजमगढ़ जौनपुर जिले में होता तो बिना परमिशन के मैं करवा देता, चूंकि आजमगढ़ है, आप फूलपुर एसडीएम के यहाँ चले जाए। बहरहाल 2 दिन के बाद ये पता चला कि परमिशन हो गई है। परसों ये पता चला कि मुशायरा आज है। तो आज तो लोग शेर सुनने के मूड में होते हैं, तकरीर तो बिल्कुल नहीं सुनते, और मैं बिल्कुल तकरीर करूंगा नहीं, बिल्कुल आप इत्मीनान रहिए। सुबह से कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन यकीन मानिए, भरोसा रखिए कि कोरोना बिल्कुल नहीं है, इससे मुतमईन रहिए, इत्मीनान रखिए। लेकिन ज़ियाद की मोहब्बत, उसका खुलूस है जो यहाँ आने पर मजबूर किया। 1-2 शेर मुझसे भी सुन ले, जैसे शायर सुनाते हैं, लेकिन याद नहीं रहता, लिख के लाया हूँ। कहीं आने जाने के बाद कॉलेज के लिख के लाया हूँ, सुन लीजिए। बिल्कुल लिफाफा भी दिख गया ज़ियाद का, क्या बात है। पिछले 7-8 महीने से हालात इस तरह से पूरे दुनिया में और पूरे मुल्क में बने हुए हैं कि शायद इस तरह के 1 साल के बाद किसी प्रोग्राम में शिरकत हुई है। बाकी समाजी खिदमत तो तमाम सारे लोगों ने अंजाम दिया है, चूंकि वक्त की भी बहुत कमी है। नाजिम साहब अभी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको भर निगाह देख रहा हूँ कि आप मास्क हटाकर कैसे लगते हैं। ज़ियाद बहुत शुक्रिया। अब ज़ियाद साहब की नज़र एक शेर है कि उनके बुलाने पे मैं आ गया, बीमार था, और बच्चे की तरह मैं उनको मानता हूँ। ज़ियाद साहब हैं, सुन लीजिए एक शेर आप बतौर खास आप ही की नजर है कि मुझे तकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़। क्या बात है। मुझे तकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़ कि मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। देखना पड़ेगा। दूसरा शेर भी आपकी नजर है कि चलता है मेरे साथ दुआओं का काफिला। वाह। चलता है मेरे साथ दुआओं का काफिला, मुकद्दर से जाके कह दो अकेला नहीं हूं मैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। मुकद्दर से कह दो जा अकेला नहीं हूं मैं। बहुत शुक्रिया साहब। एक आध शेर और बर्दाश्त कर ले, फिर इजाजत चाहूंगा। शायर नहीं हुए, कॉलेज यूनिवर्सिटी की देन है, और लोग पैदाइशी नेता रहे हैं तमाम मेरे भाई। वाह 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 वाह। अब मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, बहुत देर तक बोलता हूँ, मुझसे लोग माइक छीनते हैं, लेकिन मजबूरी है कि परमिशन और वक्त और हालात का तकाजा है, सारी चीजें देखनी है। जावेद सुल्तानपुरी साहब हमारे बहुत अजीज हैं, तशरीफ फरमा है यहाँ,
और बैनुल अक़वामी अंतर्राष्ट्रीय शायर है, विदेशों में जाते हैं और कई अवार्ड भी आप पा चुके हैं। उन्हीं की एक नज़र शेर है कि दीवाने, जावेद साहब कहाँ है? दीवाने को तौहीन की नजरों से न देखो, दीवाने को तौहीन की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच कर दीवाना हुआ है। सब चोरी के शेर हैं, मेरे अपने एक भी शेर नहीं, ईमानदारी की बात है। नेता लोग इतनी सच्चाई से नहीं बात करते हैं, वाह वाह वाह, लेकिन क्या बात है। और हालात पर, समाज पर, देश पर एक आखिरी शेर, उसके बाद इजाजत। अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिए, सिर्फ दुआ दीजिए, ताली नहीं चाहिए। तालियां शायरों के लिए। देखिए, जब कोई हालात होती है तो बहुत जल्दी हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। हम में और पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर छुपा है, भगवान छुपा है, गॉड छुपा है। सारी बातें एक ही है, उसका मतलब एक ही है, उसका मायने एक ही है, सिर्फ कहने का अंदाज अलग। हम अल्लाह कहते हैं, मेरे भाई बैठे हैं सामने, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। इंग्लैंड यूरोप में गॉड कहते हैं, वो अंग्रेजी में कहते हैं। सारी चीजें एक। कोई मंदिर में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है। सारे लोग उस ऊपर वाले की इबादत करते हैं, सारे लोग उसी को मानते हैं, उसी की इबादत करते हैं। उसने ही सबको पैदा किया है और सबको मरना है। ये हमारा अकीदा, बिल्कुल और यही सच्चाई है। अभी पिछले मार्च से लॉकडाउन पूरी दुनिया में लग गया, हिंदुस्तान के अंदर लग गया। कारोबार काफी बहुत हालात बदतर हुए। चूंकि मैं तो दिन भर जमीन पे था, आप लोगों की दुआओं से मास्क ले से दसों हजार मैंने अपने जेब से मास्क बांट दिया। मेरे यहाँ, मेरा छोटा सा नर्सिंग होम है शाहगंज में, इलाकाई लोग हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं, शायद 2-4 लोग ही मेहमान है मेरे। मैं 10 से 2 पर डे गरीब मरीजों की को मुफ्त इलाज करता था, और अब भी करता हूं। और 3-4 महीना जो भी हैसियत, समाज से लेकर खुद से लेकर राशन बांटना, खाना बांटना, नगर पालिका से दिलवाना, जो भी जहां हो सका, खुद से भी किया, सरकार। और एसडीएम साहब, सीओ साहब, कोतवाल साहब 24 घंटा मेरे साथ होते थे। यहाँ तक मैं बता दूं कि कोई जरूरत होती थी, एसडीएम साहब मुझे फोन करते थे, मुझसे बात करते थे। तो बहरहाल अपनी तारीफ की बात होगी, ये चीजें दूसरों को कहना चाहिए। समाज ये कहने का सिर्फ मकसद था कि हमारा जीने का मकसद क्यों, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, भगवान ने हमें क्यों पैदा किया जमीन पर। मखलूक की, इंसानों की खिदमत कीजिए। मखलूक, जितनी भी मखलूक दुनिया में पैदा की गई, वो चिड़िया हो, जानवर हो, मछली हो। हमारे हिंदू भाई साहब को दूध पिलाता है, देवता मानता है। गाय को रोटी देता है, गाय को माता मानता है। कहावत है कि पहले जमाने में घर की औरतें जब रोटियां बनाती थी तो पहली रोटी गाय की होती थी और आखिरी रोटी कुत्ते की होती थी। उन कर्मों को हमने छोड़ दिया। आज दुनिया में कितना बिगाड़ है, हमारे देश में कितना बिगाड़ है, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं पहले कहा हूं कि मैं बहुत देर तक बोलता हूं, एक शेर सुन ले, मैं बात खत्म करता हूं, नहीं तो मेरी बात खत्म नहीं होगी। आवाम भी गाली देगी, शायर तो गाली दे ही रहे हैं दिल में, मैं जानता हूं। क्योंकि नेता और शायर जब तक माइक न छीनिए छोड़ते नहीं। ये 25 साल का तजुर्बा है, ऐसा ही मत देखिए 25 साल का मैं नहीं, 45 साल का। आखिरी शेर सुन ले और इजाजत दे दे। मैं ये हालात हाजरा पर शेर है, इसलिए इतनी तकरीर कर दिया कि अल्लाह पर यकीन, ईश्वर पर यकीन रखिए। खुदा जब जिसकी हिफाजत की हयात, खुदा जिसकी हिफाजत की हया ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की हया ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। ये इस्लाम की तारीख में मकड़ी के जाले की बड़ी तारीख है। यहाँ तमाम मेरे मुसलमान भाई बैठे हैं, उन्हें पता है, और मेरे हिंदू भाई भी जो हिस्ट्री पढ़ते होंगे, जिनको अच्छा ज्ञान होगा, जो इस्लाम के बारे में कभी पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे। ये इतिहास है, तारीख इस्लाम। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। ये 4 लाइन है, 4 मिसरे कहे जाते हैं ना आपकी शेरो शायरी के लैंग्वेज में। 4 मिसरे सुन ले कि खुदा जब जिसकी हिफाजत की हया ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे, समुंदर राह दे देगा। अगर वो जिंदगी लिख दे, समुंदर राह दे देगा। इसकी भी इस्लामी एक बहुत बड़ी तारीख है।
अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान ले लेता है। मच्छर की बहुत बड़ी तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद। बहुत खूब सदर साहब। मच्छर जान ले लेता है तो मुझे कुछ शेर याद आए कि बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है। बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, वो सुबह में सितारों से कयादत छीन लेता है। करीने सीख लो उसकी जमीन पे चलने फिरने के, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है।